नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएमएस महामैराथन आज की क्लास की सीरीज़ में, जहां हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के तीनों भागों से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके भारत के इतिहास में या जो आपके एनएमएस परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास की रोमांचक यात्रा को। ठीक है, आज की पहली क्लास जो है वह हमारी रहने वाली है किसकी? मध्यकालीन भारत की। ठीक है, चलिए इसमें टोटल 160 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और परीक्षा में आप सभी क्वेश्चनों को हल करके आएँ। चलिए पहला सवाल हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो है वो आपका रहने वाला है मोहनजोदड़ो, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। और यह नगर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। किस में स्थित है? पाकिस्तान में। नोट कर लेना आप लोग, आज के समय में मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और इसे हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। साथ ही साथ आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे, जिससे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि नोट करना है तो आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा लोहा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपकी कांस्य युग यानी कि कांस्य युग की सभ्यता है। नोट कर लेना आप लोग, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो उस समय में लोहा जो था वो बिल्कुल नहीं था, इसलिए इन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का प्रारंभ सिंधु घाटी यानी कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुआ था। और ये प्रारंभिक वैदिक सभ्यता जो है वो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? यानी कि ऋग्वेद जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब जो रहने वाला है वो आपका संस्कृत भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो राइट आंसर रहेगा। और एक बात और नोट कर लेना, यह संसार का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है वो संसार का सबसे प्राचीन है और धार्मिक ग्रंथ भी है, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता का धर्म किस प्रकार का था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का धर्म जो है वो आपका बहुदेववादी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कैसे बहुदेववादी? उस समय के लोग क्या थे, वे अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। मतलब कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे कि माता देवी, आप लोग नोट कर लेना, माता देवी। दूसरे थे पशुपति महादेव आदि। ठीक है, ये दोनों जो थे इन लोगों की अधिकतर पूजा होती थी, बाकी बहुत से देवी देवता पूजे जाते थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो आपका मध्य एशिया माना जाता है। कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे भारत में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदों की संख्या कितनी है?
तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ये नोट कर लीजिएगा, कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। और कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नोट कर लेना आप लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किस देवता की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में पशुपति महादेव देवता की सबसे मूर्ति जो है वो सबसे प्रसिद्ध थी। पशुपति देवता महादेव को कैसे पहचाना जाता था? जो कि सील पर एक बैठा हुआ एक व्यक्ति 3 मुख वाला, उसे ही ये लोग पशुपति महादेव के रूप में मानते थे। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? दोस्तों अश्वमेध यज्ञ जो है वो राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आर्यों का प्रमुख ग्रंथ जो है वो वेद है। यानी कि ऑप्शन नंबर वी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 321, आप लोग नोट कर लेना, 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त। आप लोग नोट कर लीजिएगा, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन 3 नामों से इनको हम लोग जानते हैं। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनाम प्रियदर्शी, यानी कि देवनाम प्रियदर्शी किसका उपनाम था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये नाम जो है वो अशोक का नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और अशोक ने ये नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी नाम जो है वो अपने अभिलेखों में स्वयं के लिए कहा है कि मैं देवनाम प्रियदर्शी हूँ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक और बता दूं कि अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें और अच्छे से अच्छे आगे आपको कंटेंट की वीडियो दे सकें। चलिए, कह रहा है कि हाँ आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका सही जवाब है खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र जो है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय भी ग्रंथ लिखा था और शून्य व पाई का मान का उल्लेख भी किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है वो आपका सही आंसर है। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और कब की थी? गुप्त काल में की थी। नोट कर लेना, कब की थी? गुप्त काल में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों चोल वंश की राजधानी तंजौर में स्थित है। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे?
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुप्त वंश का स्वर्ण युग जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है, क्योंकि यह काल जो है वो कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए बना हुआ था। उस समय ये प्रचलित थे, तो इसीलिए इसको स्वर्ण युग काल कहा गया है। यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब हम आपको बता दें बुद्ध कौन थे। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। वैसे इनको गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बोध गया में ही अपना ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, आप लोग पॉइंट बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में प्राप्त किया था, एक पीपल के पेड़ के नीचे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी जो इस समय वर्तमान में नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, अभी मैंने बताया आपको, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और सारनाथ इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश भी दिया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर जैन का जन्म आपका वैशाली में हुआ था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और महावीर का जन्म कब हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वैशाली में हुआ था पर कुंडग्राम में हुआ था, ये नोट कर लेना आप लोग, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, नोट करना आप लोग। और ये जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे, ये नोट कर लो आप लोग जरूरी। कितने तीर्थकर थे? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऋषभदेव जो है वो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु जो वो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण आप लोग नोट कर लीजिएगा, महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो दोस्तों, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन कौन से हैं पिटक? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, महाजनपदों की संख्या 16 है, लेकिन जिसमें आपका मगध जो महाजनपद है, मगध महाजनपद, यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी?
तो दोस्तों मगध की पहली राजधानी आपकी गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी, जिसको हर्यक वंश के शासकों के समय मगध की राजधानी बनाया गया था। यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक वो धनानंद था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, उसके बाद अपने मौर्य साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगस्थनीज किस देश का राजदूत था? तो मेरे प्यारे दोस्तों मेगस्थनीज यूनान देश का राजदूत था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और यह यूनानी दूत जो था बनकर आया था मेगस्थनीज, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, इलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों इलोरा की गुफाएं तीनों धर्म से संबंधित हैं, यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म। यानी कि इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया? तो दोस्तों अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख जो है वो कालसी में पाया गया। कालसी में दंभनीत के स्पष्ट, इसमें जो दिया गया है वो दंभनीत के स्पष्ट का वर्णन दिया गया है, मतलब दंभनीत का स्पष्ट वर्णन दिया गया है किसमें? अशोक के शिलालेख में, जो कि कालसी में पाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनी? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में तुर्कों का पहला शासक कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में तुर्कों का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। और ये कब आया था? 1206 में आया था इसने, और आकर के इसने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक बन गया। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। लेकिन कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो मर गया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। और कब की थी? 1290 में। नोट कर लेना आप लोग, 1290 में गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रसिद्ध बाजार नियम लागू किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दाम नियंत्रण नीति, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और इसने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? 1320 ईस्वी में। कब की थी? 1320 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निर्णय किसने लिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने।
लेकिन यह निर्णय इसका जो था वो असफल रहा। बाद में राजधानी जो थी वो दिल्ली ही इसे लानी पड़ी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया कर किसने पुनः लगाया था? तो दोस्तों जजिया कर जो है वो पुनः किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीरदास थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों सूफी आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपकी अरब देश से हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा पानीपत का पहला युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। नोट कर लेना आप लोग, 1526 ईस्वी में बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में। आप लोग नोट कर लेना, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? अबुल फजल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, और इसी ने अकबरनामा मतलब पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, टोडरमल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों टोडरमल जो हैं वो भूमि मापन व कर प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे, और टोडरमल ने इसको दहसाला नाम दिया था। दहसाला नोट कर लेना आप लोग, दहसाला नाम दिया था भूमि मापन व कर प्रणाली को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने कौन सा प्रसिद्ध भवन बनवाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब रहने वाला है फतेहपुर सीकरी में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था, और कब बनवाया था? 1638 में इसका निर्माण करवाया था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने उसे हटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवान खास किसने बनवाया था? तो दोस्तों दीवान खास शाहजहां ने बनवाया था, जो कि लाल किले के अंदर स्थित है एक सभा कक्ष। इसमें क्या होता था कि वह अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 9 नवरत्न, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। आप लोग नोट कर लेना ध्यान से, कि हो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, 2021 में आया था, रायगढ़ में हुआ था। और किसने किया था? किसने किया था? पंडित गंगा भट्ट ने। नोट कर लेना आप लोग, पंडित गंगा भट्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, और पंडित गंगा भट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। आप लोग नोट कर लो, अहमदनगर में हुई थी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। नोट कर लो आप लोग, खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में, 1699 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, 1469 में। 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, अब जो ननकाना साहिब यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में कौन सा विद्रोह सबसे बड़ा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका गुजरात, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा किसने लिखा? तो दोस्तों अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी उपरोक्त सभी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, और सूफी संत व सलीम चिश्ती का भी दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, और बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो कि आज भी उपयोग में चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु विस्फोटक में हुई थी, यानी कि विस्फोट में हुई थी, जब ये कलंजर के किले की लड़ाई में बारूद के विस्फोट से इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है संभाजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संभाजी कौन थे? संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया और बाद में वीरगति को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी, और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के कितने वंश हुए थे?
तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। कौन कौन से हुए? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों बलबन जो है वो रक्त और लोहा की नीति के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तुगलक शासक ने तांबे के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पर वो भी असफल रहे, मतलब चले ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में सुधार किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। उसने सिंचाई में भी सुधार किया, शिक्षा में भी सुधार किया और कर नीति में भी सुधार किया। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और इसने स्थापना कब की थी? 1414 ईस्वी में की थी। किसकी? सैयद वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ये ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। पर लोदी वंश की स्थापना कब की थी? इसने 1451 ईस्वी में की थी। नोट कर लो आप लोग, 1451 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और कब हुआ था ये युद्ध? 1526 ईस्वी में हुआ था। मैंने अभी पहले भी बता चुका हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? दोस्तों शेर शाह सूरी का असली नाम हसन खां था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो दोस्तों शेर शाह सूरी की सबसे बड़ी उपलब्धि उपरोक्त सभी, यानी कि डाक व्यवस्था, मुद्रा सुधार और सड़क निर्माण, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं को किसने हराया था? तो दोस्तों हुमायूं को शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हराया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने कितनी बार विवाह किए? तो दोस्तों अकबर ने कई बार विवाह किया था, जिसमें मुख्य जो हैं वो जोधाबाई थी, जोधाबाई। और ये किसकी पुत्री थी? राजपूत राजा वारमाल की पुत्री थी। नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। नोट कर लो आप लोग, 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का दरबार किस प्रकार का शासन था? दोस्तों अकबर का दरबार धर्मनिरपेक्ष शासन था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि अकबर जो है वो सभी धर्मों को समान और सम्मान देता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर का राजपूत नीति क्या थी? दोस्तों अकबर की राजपूत नीति जो थी वो शांति और विवाह संबंध नीति। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाकर साम्राज्य को मजबूत बनाया, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जहांगीर का अर्थ होता है संसार का विजेता। जहांगीर जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है, फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि विश्व का विजेता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज व्यापारी आया था?
तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुमताज महल कौन थी? तो दोस्तों मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अकबर ने ये बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया था? वो इसलिए बनवाया था, गुजरात के आंदोलन में इसने विजय प्राप्त की, तो उसके उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में आकर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस धर्म को मान्यता दी थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने किस धर्म को मान्यता दी थी? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका इस्लाम धर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। क्यों मरवाया था? धर्म परिवर्तन के कारण मरवाया था, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये खुलदाबाद पड़ता है, तो वहाँ इसका मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय था? तो दोस्तों मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय में था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल वास्तुकाल का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर शाहजहां के काल को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी के काल में ताजमहल, लाल किला और दीवाने खास जैसी इमारतें बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आपका 1757 की पलासी युद्ध से। यह युद्ध जो है अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा करके भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पलासी के युद्ध में किसने विश्वासघात किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मीर जाफर ने। मीर जाफर जो था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति था, जिसने अंग्रेज़ों से मिलकर विश्वासघात किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। आप लोग नोट कर लेना। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध अंग्रेज़ों और बंगाल, अवध व मुगलों की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज़ों की दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुए? तो दोस्तों अंग्रेज़ों के दीवानी अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त हुए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। और यह इलाहाबाद की संधि के बाद इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी प्राप्त हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम जनरल गवर्नर जो था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। इसको 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और स्वतंत्र भारत का कौन था?
दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा माउंटबेटन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो दोस्तों सती प्रथा को राजा राममोहन राय ने समाप्त किया था 1829 में, 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यासागर ने किस सुधार के लिए काम किया था? विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सुधार के लिए काम किया? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए सुधार के लिए काम किया, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और किसके बीच में किसने प्रयास किया था इसका? AOMO, यानी कि हेमू लिख लीजिए या होम लिख लीजिए, ठीक है, ये दोनों नाम चल रहे हैं इसके, ठीक है। AOMO ने प्रयास किया था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के पास में थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गरम दल के नेता कौन थे? दोस्तों गरम दल के नेता जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक थे, और गरम दल के नेता में लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल भी आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल, पाल और लाल किसके प्रतीक हैं? तो दोस्तों बाल, पाल और लाल जो है वो गरम दल के नेता हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड, नोट कर लीजिए आप लोग, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। कब किया था? 1916 में किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 1869 पोरबंदर में कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की पहली परीक्षा कहाँ दी थी? तो दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह की पहली परीक्षा दक्षिण अफ्रीका में दी थी, और कब दी थी? 1913 में। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों इसका सही जवाब है किसान से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका रहने वाला है 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। और 13 अप्रैल 1919 को यह अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायल ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, तो इसीलिए ये इसका नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड पड़ गया। और कब हुआ था? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है वो आपका सन 1919 में पारित किया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और गांधी जी ने इसका फुल विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और किसके लिए किया था? ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध के कारण किया था, उसका विरोध करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का नारा था असहयोग करो, यानी कि सही आंसर आपका जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, और गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो है वो आपकी 1928 में प्रकाशित हुई, और यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के लिए संविधान का मसौदा भी था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1942 में। 1942 में 8 अगस्त को, आप लोग नोट कर लेना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह जो है वो आपका 1930 में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च को किया था, 12 मार्च 1930 को किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च को शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, और कहाँ तक चली थी? दांडी तक चली थी। कितने मील चली थी? करीब 240 मील। आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो नारा किसने दिया? दोस्तों करो या मरो गांधी जी ने नारा दिया था। कब दिया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहिंसा के पुजारी किसे कहा जाता है? गांधी जी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर, नोट कर लेना आप लोग, 28 सितंबर 1907 को हुआ था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कहाँ हुआ था? लायलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च, आप लोग ज़रूर नोट करना, 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी लाहौर की जेल में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? जापान में की थी। ठीक है, और कब की थी? 1943 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया?
तो दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और यह इनका प्रसिद्ध नारा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों दिल्ली चलो ना का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। लॉर्ड लिनलिथगो जो था वो भारत का वायसराय था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और कब चल रहा था? कब? 1942 को। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन विरोध के आंदोलन से जुड़ी है। जब इन पर लाठीचार्ज हुई थी तो इन्हें चोट लग गई, उस चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 14 नवंबर 1889 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहरू का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दोस्तों नेहरू का प्रसिद्ध नारा आराम आराम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? इसको हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं इंग्लिश में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस पुस्तक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो रहेगा वो आपका नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार पटेल वल्लभ भाई सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लौह पुरुष। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश बंधु उपाधि किसे दी गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों देश बंधु उपाधि जो है वो चित्तरंजन दास जी को दी गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका 15 अगस्त 1947 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन कब हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत विभाजन आपका कब हुआ था? 1947 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और भारत विभाजन में भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, और ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला स्वदेशी गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा आपका राजगोपालाचारी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, और ये जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 3 माह 10 दिन का समय लगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है वो अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कब दिया था? 1942 में, और गांधी जी ने यह नारा दिया था। नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रस्टीशिप सिद्धांत किससे संबंधित है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका रहेगा गांधी जी से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1885 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का अखबार कौन सा था? तो दोस्तों, गांधी जी के अखबार जो हैं वो हरिजन, केसरी और यंग इंडिया भी हैं, यंग इंडिया। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बाद किसने पद संभाला? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राजगोपालाचारी ने। यह पद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ही इसको संभाला गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर शहीद की उपाधि किसे दी गई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है भगत सिंह को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक कानून तोड़ो नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है दांडी यात्रा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अपने देश का शासन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। स्वराज का मतलब अपने स्वयं के द्वारा शासन चलाना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और इन्होंने देश की 562 रियासतों को एकता में बांधा था। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? यानी कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो महामैराथन साइंस की क्लास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।